बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 1.3 यूनिट नंबर 1 ऑपरेशंस और सेट का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी। पार्ट 1 हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, सेम उसी तरह पार्ट बी है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके पहले इसे सीख लें। तो पार्ट बी में हमें कहता है ए बी सी, उसने हमें वैल्यूज़ दे दी हैं। तो ये भी मैंने आपको निकालना सिखा दिया था कुछ वीडियोस पहले, वो भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये x बिलोंग टू x के जो एलिमेंट्स हैं वो इंटीजर्स हैं और वो हैं 8 से आगे और उनमें 8 भी शामिल है एंड 25 से लेस देन है और उनमें 25 भी शामिल है। ये देखें 8 से 25 तक एंड b की हमारे पास आएगी -1 0 एंड 5 तक। ये देखें b का वो हमें कह रहा है कि जो आपके पास 6 से लेस देन एंड -2 से ऊपर, -2 नहीं आना लेकिन -2 से ऊपर, तो -2 से ऊपर क्या है -1 0 1 2 3 एंड 5 तक, क्योंकि 6 नहीं आना इसने यहाँ पे कह दिया। और इसी तरह सी की हमारे पास आती है -1 0 से 8 तक, 8 आना है इसने कहा है, नीचे लाइन लगाई है, इसका मतलब 8 भी आना है और इसका मतलब इससे पीछे जितने भी हैं वो सारे, ठीक है। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन पहले कर लेंगे, वो हमारे पास आता है ए यूनियन बी यूनियन सी, वो बराबर होना चाहिए ए यूनियन बी यूनियन सी के। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले बी यूनियन सी निकालेंगे, बी यूनियन सी हमारे पास क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू पुट की -1 0, ये बी की कर दी, ए की कर दी, तो जब इन दोनों सी की कर दी सॉरी, इन दोनों का यूनियन लिया तो हमारे पास क्या जवाब आया -1 0 1 2 3 एंड ए तक, ठीक है। तो बी यूनियन सी आ गया। अब ए यूनियन बी यूनियन सी निकालेंगे, ए की वैल्यू पुट की जो है 8 9 10 11 12 13 एंड 25 तक, सो ऑन 25 तक उसका यूनियन लेना है जो हमारे पास बी यूनियन सी की आई थी। बी यूनियन सी की -1 से राइट तरफ जाई जो एंड 0 1 2 से लेके 8 तक, ठीक है। तो जब हमने इन दोनों का यूनियन लिया तो हमारे पास देख लेते हैं जो आपके आया। जब यूनियन लिया तो हमारे पास जवाब आ गया -2 -1 0 एंड यहाँ पे 25 पे एंड हो रहा है, यहाँ पे आगे सोन चली जा रहा है, माइनस वाला सोन चली जा रहा है। लेफ्ट हैंड साइड आ गई, वेन डायग्राम ड्रा कर ली, ए बी एंड सी लिख लिया। ए और सी में कॉमन हमारे पास 8 है एंड बी और सी में कॉमन -1 0 एंड 1 2 3 4 5 है। ए के बाकी जो बचते हैं 9 10 से लेके, ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देखें ए और हमने पहले सी में कॉमन करने हैं, तो ए और सी में कॉमन सिर्फ 8 है, 8 यहाँ भी मौजूद है, 8 यहाँ भी मौजूद है, तो ए और सी में कॉमन 8 आ जाएंगे। यही डायग्राम आगे जल्दी जानी है। बी और सी में कॉमन आ जाएंगे हमारे पास, बी एंड सी इनमें कॉमन कौन से आ जाएंगे, -1 0 1 से लेके 5 तक, -1 0 1 2 3 4 5 यहाँ है, वो यहाँ भी हैं, तो ये देख लें -1 0 1 एंड 2 डाल के 5 तक। और अब बी के जो बाकी बचते हैं वो देख लेते हैं। बी के हमारे बाकी कोई नहीं बचते, ए के बाकी 8 को निकाल के देख लें, 9 10 11 एंड 25 तक, 9 10 11 एंड 25 तक। एंड अब बी और ए के जो कॉमन आए हैं, मतलब मीन्स टू से 8 -1 0 एंड 1 से लेके 5 को निकाल लें, 8 -1 0 एंड 5 तक, मतलब ये सारा कुछ हम निकाल देंगे। ये सारा कुछ हम कॉमन में लिख चुके हैं और यहाँ से 8 भी लिख चुके हैं, तो पीछे बचेगा 6 7 एंड -2 एंड सो ऑन। देखें 6 7 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, शेड किसे करना है, यूनियन में पूरे को करते हैं। देखें -2 एंड सो ऑन है, तो -2 एंड सो ऑन हमारे पास ये आ गया। 0 1 2 3 है, 0 1 2 3 हमारे पास आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 0 1 2 3 एंड 0 1 2 3 से 25 तक, 5 तक यहाँ पे आ जाएगा एंड 8 ये आ जाएगा एंड 9 से 25 तक ये। तो यूनियन में पूरे को शेड करते हैं, तो पूरे को शेड कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड आ गई, राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी निकाल लेंगे, ए की वैल्यू पुट की, बी की जब इनका यूनियन लिया तो हमारे पास जवाब आ गया 1 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 से लेकर 25 तक।
तो यहाँ पे ए यूनियन बी हमने निकाल लिया है। तो अब ए यूनियन बी का यूनियन सी के साथ लेना है। ए यूनियन बी की वैल्यू लिखी, यूनियन सी के साथ लेना है। जब इन दोनों का आपस में यूनियन लिया तो हमारे पास जवाब आ गया -2 -1 से सो ऑन एंड 0 से लेके 125 तक। ये आ गया हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी का जवाब। तो मतलब राइट हैंड साइड का जवाब आ गया था। जब इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ की, सेम वही वेन डायग्राम ड्रॉ की और वही हमारे पास कलर हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड आ जाएगी हमारे पास। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास बराबर आ गई। तो इस तरह से हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स बी पे हो गया है। अब एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स करेंगे। तो इसमें वो हमें कहता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कर लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट में है, इससे पहले सॉल्व कर लेंगे। बी लिखा एंड सी की वैल्यू लिखी। जब इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन लिया तो कॉमन लिखते हैं। कॉमन हमारे पास इसमें आ जाएंगे -1 0 1 2 3 एंड 4 5। और अब हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी की आ गई। अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिया तो बी इंटरसेक्शन सी की ये वैल्यू आई थी और ए की ये आई थी। जब इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन लिया तो एम्प्टी सेट आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों सेट्स में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन हो। ठीक है, तो इसका हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन में एम्प्टी सेट आया है। अब इसका निकालते हैं। तो उसकी पहले फिगर ड्रा कर लेते हैं। सेम वही वेन डायग्राम, एम्प्टी सेट जवाब आया है। तो शेड हम किसी चीज़ को भी नहीं करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आ गई, राइट हैंड साइड आ जाएगी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में है, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। ए की वैल्यू पुट की, बी की वैल्यू पुट की। जब इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन लिया तो एम्प्टी सेट जवाब आया, क्योंकि इन दोनों में कोई भी आपस में कॉमन नहीं है। तो इसका फिर ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी के साथ लेना है। ए इंटरसेक्शन बी का जवाब एम्प्टी सेट आया, इंटरसेक्शन सी के साथ लिया जिसकी वैल्यू है -1 से 100 इधर को एंड 0 से 100 उधर को। ठीक है, तो हमारे पास क्या जवाब आ गया एम्प्टी सेट का। जब इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो कोई भी एलिमेंट दोनों में आपस में कॉमन नहीं है, तो एम्प्टी सेट ही आ जाएगा। राइट हैंड साइड भी एम्प्टी सेट आ गई। तो इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। जब वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे सेम वही वेन डायग्राम जो मैंने आपको स्टार्ट पे सिखाई है, और कलर हम किसी भी चीज़ को नहीं करेंगे, शेड किसी भी चीज़ को नहीं, क्योंकि हमारे पास जवाब ही एम्प्टी आया है। तो इस तरह से राइट हैंड साइड भी हमारे पास एम्प्टी है एंड यहाँ पे जो हमने लेफ़्ट हैंड साइड निकाली थी ये भी एम्प्टी थी। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम भी हमारे पास बिल्कुल सेम है। तो इस तरह से हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट भी हो गया। अब हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शंस ऑफ सेट। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन में वो हमें कहता है ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होना चाहिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी को पहले सॉल्व करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू पुट की, सी की वैल्यू पुट की। जब इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन लिया तो इनमें जो कॉमन था वो हमने निकाल लिया। बी इंटरसेक्शन सी आ गया, इसका ए के साथ यूनियन लेना है। ए की वैल्यू पुट की एंड बी और इंटरसेक्शन सी का जो जवाब आया था वो पुट किया। जब यूनियन लिया तो हमारे पास जवाब आ गया -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन 25 तक। लेफ्ट हैंड साइड निकल आई। वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। वेन डायग्राम ड्रॉ करके कलर जवाब को कर देंगे। जवाब हमारे पास -1 से पहले 5 तक, -1 से 5 तक इस खाने में आ जाएगा, इस खाने को कलर कर देंगे। फिर 8 हमारे पास इस खाने में आ जाएगा, इस खाने को कलर कर देंगे। 9 से 25 इस खाने में आएगा, इस खाने को कलर कर देंगे। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आया है फिगर 1 का। अब राइट हैंड साइड को हम सोल्व करके देख लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमें कहता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू पुट की, बी की वैल्यू पुट की। जब इनका आपस में यूनियन लिया तो हमारे पास जवाब ये आ गया। और अब ए यूनियन सी लेना है। ए यूनियन सी लिया तो ए की वैल्यू पुट की, सी की आपस में यूनियन लिया तो हमारे पास ये जवाब आ गया। तो ए यूनियन बी भी आ गया और ए यूनियन सी भी आ गया। अब इनका आपस में इंटरसेक्शन ले लेंगे। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी।
ए यूनियन बी का जवाब लिख दिया, ए यूनियन सी का जवाब लिख दिया। इन दोनों का जब आपस में इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास जवाब आया -1, 0 एंड सो ऑन 5 तक, एंड फिर 8 से 25 तक। इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले हमारे पास है -1 से 5 तक, -1 से 5 तक लिख लिया। फिर है 8 से 25 तक, 8 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 9 से 25 तक आ जाएगा, 9 से 25 तक यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा राइट हैंड साइड ये आया है, और लेफ़्ट हैंड साइड भी आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारी सेम है। लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी प्रूफ हो गई है। तो इस तरह से हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स भी प्रूव हो गया है। अब हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ऑफ सेट्स। इसमें वो हमें कहता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता है इसका, और वो बराबर होना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी पहले लेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट में है, बी की वैल्यू पुट की, सी की वैल्यू पुट की। तो बी की वैल्यू हमारे पास आएगी, तो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1 एंड 0 एंड 5 तक, और सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1 से सो ऑन इसफ एंड 0 से 8 तक। ठीक है, तो बी यूनियन सी लिया तो हमारे पास जवाब आ गया -1 से सो ऑन एंड 0 से 8 तक आ गया। और जब बी यूनियन सी का ए के साथ इंटरसेक्शन लिया तो ए की वैल्यू थी 8 से 25 तक, और इन दोनों का जब आपस में इंटरसेक्शन लिया तो इंटरसेक्शन में कॉमन आते हैं, इन दोनों में कॉमन सिर्फ 8 है, तो 8 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड 8 आ गई, वेन डायग्राम ड्रॉ कर ली, 8 हमारे पास इसका जवाब है, और 8 को हमने शेड कर दिया, सेम वही वेन डायग्राम। फिगर 1 आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में वो हमें कहता है ए इंटरसेक्शन बी लेना है, फिर उसका यूनियन लेना है ए इंटरसेक्शन सी के साथ। ए इंटरसेक्शन बी लेंगे, ए की वैल्यू पुट की, बी की जब इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन लिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास है -1 0, तो -1 0 यहाँ कहीं नहीं है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ पे हमारे पास कहीं नहीं है, तो एम्प्टी सेट हमारा इसमें जवाब आया। अब हमने लेना है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी हमारे पास आ जाएगा, ए की वैल्यू पुट की, फिर हमने सी की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू थी 8 9, तो 8 यहाँ भी है, यहाँ भी है, बस 8 ही हमारे पास इनमें कॉमन आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन सी भी आ गया। तो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का जब आपस में यूनियन लिया तो ए इंटरसेक्शन बी की हमारे पास वैल्यू आई थी एम्प्टी सेट, एंड ए इंटरसेक्शन सी की आई थी 8। इन दोनों का जब आपस में यूनियन लिया तो हमारे पास जवाब आ गया 8। सेम वही वेन डायग्राम ड्रॉ कर ली, 8 को शेड कर दिया, राइट हैंड साइड 8 आ गई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी हमारे। तो इस तरह से हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन भी प्रूफ हो गया है, क्योंकि ये और ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी बिल्कुल सेम आई थी। तो इस तरह से हमारा इसका पार्ट बी भी कंप्लीट हो गया है। पार्ट ए हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था, और रिव्यू भी मैंने आपको करा चुका हूँ। तो इस तरह से हमारे चैप्टर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह चैप्टर 2 शुरू करेंगे, रियल नंबर्स, इसे पढ़ेंगे। तो अब जो हमने पढ़ा इसका मैं आपको एक बार फुल व्यू दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन 3 का बी, इसको हमने पहले एसोसिएट किए, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन से प्रूफ किया। एसोसिएटिव लॉ ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। उम्मीद करूँगा कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी बच्चे को कहीं भी इशू है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो नए मेरे चैनल पे बच्चे आए हैं वो फ़ौरन से जाके सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि उनको लेटेस्ट आने वाली वीडियो का जल्द से जल्द अपडेट मिल सके। शुक्रिया।